हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली यात्रा पर चलने वाले हैं जिसने लाखों लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि जिंदगी में हमें वाकई किस चीज के पीछे भागना चाहिए और किसे बस आने देना चाहिए। यह किताब है डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट, यानी पीछे मत भागो, बस आकर्षित करो, और इसे लिखा है जस्टिस ओ मैल्कम ने। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, आपने कितनी बार जिंदगी में महसूस किया होगा कि आप जितना किसी चीज के पीछे भागते हैं वो चीज उतनी ही आपसे दूर चली जाती है। जैसे कि किसी इंसान का प्यार, कोई नौकरी, कोई ख्वाब या कोई मंजिल। हम दिन रात दौड़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, लेकिन वो चीज हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है और फिर अंदर से आवाज आती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मैं काबिल नहीं? क्या मैं हकदार नहीं? लेकिन इस किताब का असली रहस्य यही है कि हमें दौड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ में हम कमी पर फोकस करते हैं और कमी पर ध्यान देने से वही कमी और बढ़ती है। असल जादू तब होता है जब हम अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपने अंदर की तरंगों, वाइब्रेशंस को इतना ऊंचा बना लेते हैं कि वो चीजें खुद हमारी तरफ खिंच कर आने लगती हैं। कल्पना कीजिए, आप एक चुंबक हैं। अगर चुंबक कमजोर है तो लोहे के टुकड़े पास से भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर चुंबक मजबूत है तो दूर से भी लोहा खिंचाएगा। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आपको चुंबक बनना है, दौड़ने वाला इंसान नहीं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर यह आकर्षण काम कैसे करता है? क्या यह कोई आध्यात्मिक ताकत है? क्या यह केवल मनोविज्ञान है, या यह ब्रह्मांड का कोई अटूट नियम है? जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, यह सब कुछ है और उससे भी ज्यादा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो अपनी पूरी जिंदगी दौड़ते दौड़ते थक चुका था। उसके पास डिग्रियां थीं, मेहनत थी, सपने थे, लेकिन हर बार जब वो किसी मंजिल की तरफ भागता तो मंजिल उससे 2 कदम और दूर हो जाती। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन तभी उसने यह किताब उठाई और पहली बार समझा कि जिंदगी में चीजें पाने का असली राज भागने में नहीं, बल्कि आकर्षित करने में है। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां इंसान को यह समझ में आता है कि ब्रह्मांड उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि वही चीजें उसके पास भेज रहा है जिसके लिए वो खुद अंदर से तैयार है। दोस्तों, सोचिए, जब आप किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसकी कमी पर होता है। मान लीजिए आपको पैसे चाहिए। आप हर रोज सोचते हैं, काश मेरे पास पैसे होते, काश मैं अमीर होता। यह सोच सतह पर तो आपको कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अंदर से यह ब्रह्मांड को एक और संदेश भेजती है, मेरे पास पैसे नहीं है। और यही कमी बार बार आपकी तरफ लौट कर आती है। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर आप खुद को अमीर मानना शुरू कर दें, अगर आप महसूस करना शुरू कर दें कि आपके पास सब कुछ है, तो आपके दिमाग की तरंगें बदल जाती हैं। अब ब्रह्मांड को संदेश मिलता है, यह इंसान अमीर है, इसकी सोच भरपूर है। और धीरे धीरे वही हकीकत आपके सामने प्रकट होने लगती है। किताब का पहला और सबसे बड़ा रहस्य यही है, आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आप आकर्षित करते हैं। दौड़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप आकर्षण की कला सीख गए तो चीजें अपने आप आपकी तरफ दौड़ कर आएंगी। लेकिन यह सुनकर शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या यह सिर्फ कोई कल्पना है, या सचमुच जिंदगी ऐसे ही काम करती है? जस्टिस ओ मैल्कम यहाँ हमें धीरे धीरे समझाते हैं कि यह कोई जादू टोना नहीं है। यह वही नियम है जिस पर पूरा ब्रह्मांड चलता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का नियम है। आप माने या न माने, गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है। आप ऊंचाई से कुछ गिराएंगे तो वो जमीन पर ही आएगा। इसी तरह आकर्षण का नियम भी हमेशा काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। किताब हमें यह भी बताती है कि दौड़ने की आदत कहाँ से आती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, संघर्ष करोगे तो जीत होगी, भागते रहोगे तो मंजिल मिलेगी। और हम मान भी लेते हैं कि जितनी तेजी से भागेंगे उतनी जल्दी मंजिल पा लेंगे। लेकिन असलियत यह है कि जिंदगी में कई बार ज्यादा भागने से मंजिल और दूर हो जाती है, क्योंकि भागते हुए हम अंदर से खाली हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, और जब ऊर्जा ही कमजोर हो तो ब्रह्मांड हमें वही कमजोरी वापस भेजता है। कल्पना कीजिए, आप किसी रिश्ते में हैं। अगर आप लगातार सोचते रहते हैं कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़ देगा या मुझे प्यार नहीं करेगा, तो आप और भी ज्यादा बेचैन होकर उसके पीछे भागते हैं। और जितना आप भागते हैं उतना ही वो इंसान आपसे दूर होता जाता है।
लेकिन अगर आप अपने अंदर भरोसा और आत्मसम्मान भर लेते हैं, अगर आप यह मान लेते हैं कि आप प्यार के लायक हैं, तो आपका यही आत्मविश्वास सामने वाले को आपकी तरफ खींच लाता है। दोस्तों, यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। चीजों के पीछे मत भागो, बस इतना मजबूत बनो कि वो चीजें खुद तुम्हारी तरफ खिंच कर आएं। और यह मजबूती बाहर से नहीं आती, ये आती है आपके अंदर से। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। असली रहस्य तो अभी खुलना बाकी है। जस्टिस ओ मैल्कम हमें आगे ले जाकर ये समझाते हैं कि आकर्षण सिर्फ सोच से नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाओं, इमोशंस, हमारी आदतों, हैबिट्स और हमारी ऊर्जा, एनर्जी से होता है। यह कैसे होता है, इसे समझना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जहां आकर्षण की ताकत सचमुच अपना असर दिखाती है। हमने देखा कि दौड़ना अक्सर हमें खालीपन की तरफ ले जाता है और आकर्षण हमें भरपूरता की तरफ। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर यह आकर्षण काम कैसे करता है? क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें मिल जाती हैं? क्या बस आंख बंद करके कल्पना करने से जिंदगी बदल जाती है? अगर ऐसा होता तो हर इंसान आज तक अरबपति होता, हर किसी के रिश्ते परफेक्ट होते और कोई भी दुखी ना होता। लेकिन सच्चाई यह है कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ सोच से नहीं, बल्कि सोच प्लस भावना प्लस ऊर्जा से काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक रेडियो हैं। अगर आपको किसी खास स्टेशन का गाना सुनना है, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उसी चैनल पर ट्यून करनी पड़ेगी। अगर चैनल 101.5 FM है और आप 83 पर ट्यून कर रहे हैं, तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आपको वही चैनल नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी खास चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है। हमारी भावनाएं ही हमारी असली फ्रीक्वेंसी होती हैं। मान लीजिए आप पैसे चाहते हैं। आप दिन रात यही सोचते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर से आपकी भावना डर, चिंता और कमी की है। यह भावना किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है? यह फ्रीक्वेंसी है कमी की। तो ब्रह्मांड भी उसी कमी की ऊर्जा आपके पास लौटाता है। अब सोचिए, अगर आप पैसे की कल्पना करते हुए कृतज्ञता महसूस करें, अगर आप अंदर से यह भावना पैदा करें कि मेरे पास सब कुछ है, मैं भरपूर हूं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अब ब्रह्मांड को यह संदेश मिलेगा कि यह इंसान पहले से भरपूर है, और धीरे धीरे वही वास्तविकता आपके सामने आने लगेगी। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि यही कारण है कि बहुत लोग आकर्षण का नियम पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि वे सिर्फ सोच बदलते हैं, भावना नहीं। वे बस मन ही मन कहते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं कि बैंक बैलेंस खाली है। असल जादू तभी होता है जब सोच और भावना एक हो जाती हैं। जब आपके विचार कहते हैं, मैं सफल हूं, और आपकी भावनाएं भी उसी सफलता को महसूस करने लगती हैं। यही वह क्षण है जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाती है। दोस्तों, जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक इंसान था, अर्जुन। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका बिजनेस बड़ा हो जाए। वह हर दिन यह सोचता, काश मेरा बिजनेस बड़ा होता, काश मेरे पास और ग्राहक होते। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उसका बिजनेस वहीं का वहीं रहा। एक दिन उसने एक गुरु से मुलाकात की। गुरु ने उससे पूछा, तुम्हारा बिजनेस बड़ा क्यों नहीं हो रहा? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं दिन रात यही सोचता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे ब्रह्मांड मुझे सुन ही नहीं रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, लेकिन तुम जो बोलते हो और जो महसूस करते हो, दोनों अलग हैं। तुम सोचते हो कि बिजनेस बड़ा होगा, लेकिन महसूस करते हो कि बिजनेस छोटा है। तुम्हारी सोच और भावना में दूरी है। अर्जुन ने पहली बार समझा कि उसके विचार तो आगे देख रहे थे, लेकिन उसकी भावनाएं पीछे अटकी थीं। जब उसने अपने भीतर भरपूरता की भावना जगानी शुरू की, यानी अपने छोटे बिजनेस को भी आभार के साथ स्वीकार किया, हर ग्राहक को ऐसे देखा जैसे वह अनमोल है, तभी धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि आकर्षण सिर्फ ख्वाहिश से नहीं, बल्कि उस ख्वाहिश को महसूस करने से काम करता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ हमारी ऊर्जा और भावनाओं पर निर्भर है, तो क्या हमारी जिंदगी की हर नाकामी भी हमारी ही वजह से है? क्या हर दुख, हर तकलीफ हमने खुद ही आकर्षित की है? यह सवाल बहुत भारी है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, हाँ और नहीं। हाँ इसलिए कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी ऊर्जा का जवाब देता है, और नहीं इसलिए कि बहुत बार हम बिना समझे, बिना जाने ही ऐसी ऊर्जा भेजते रहते हैं जो हमारे खिलाफ काम करती है, जैसे कि डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या।
ये सब भावनाएं हमारी फ्रीक्वेंसी को नीचे गिरा देती हैं और फिर हम वही चीजें अपनी जिंदगी में खींच लेते हैं जिन्हें हम असल में नहीं चाहते। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमेशा एक नया मौका मिलता है। हर दिन, हर क्षण हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हमें किस भावना पर फोकस करना है। और जब हम भरपूरता, कृतज्ञता और आत्मविश्वास की भावना चुनते हैं तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी उसी भाषा में हमसे बात करने लगता है। किताब में जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि आकर्षण का असली रहस्य छोड़ देने, लेटिंग गो में है। जब आप किसी चीज के लिए बेताब हो जाते हैं तो आप उसके पीछे भागते हैं, और जब आप भागते हैं तो ब्रह्मांड को संदेश जाता है, यह चीज मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं, भरोसा करते हैं और महसूस करते हैं कि अगर यह चीज मेरी है तो यह मुझे मिलेगी ही, तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। छोड़ देना हार मानना नहीं है। छोड़ देना मतलब है भरोसा करना। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं। आपके हाथ में एक नाव की रस्सी है। आप उसे कसकर पकड़े हुए हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर छोड़ दिया तो नाव बह जाएगी। लेकिन सच यह है कि नाव तभी किनारे आएगी जब आप रस्सी छोड़ देंगे। ठीक यही सिद्धांत जिंदगी पर लागू होता है। जस्टिस ओ मैल्कम हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि आकर्षण का मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी कोशिश को मजबूरी और कमी की जगह भरोसे और कृतज्ञता से भर दें। जब आप सही भावना के साथ काम करते हैं तो आपके लिए दरवाजे अपने आप खुलते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट कोई काल्पनिक विचार नहीं है। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। यह सच हमें उस जगह से उठाकर उस जगह ले जाता है जहां हमारी ख्वाहिशें, हमारे सपने और हमारी असली मंजिलें हमारा इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी एक और गहरा सवाल बाकी है। अगर हमें चीजें आकर्षित करनी हैं, तो हमें अपनी ऊर्जा को बदलने का तरीका कैसे मिलेगा? क्या कोई तकनीक है, कोई साधना है जिससे हम तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकें? दोस्तों, इसका जवाब किताब के अगले हिस्से में छिपा है, और जब आप यह जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप अपनी जिंदगी का चुंबक कैसे बन सकते हैं। आपने जाना कि जिंदगी में चीजों के पीछे भागने से वे और दूर चली जाती हैं, और जब हम अपनी सोच और भावनाओं को बदलते हैं तो वही चीजें हमारी ओर खींच कर आती हैं। अब सवाल यह है कि इस आकर्षण को अपनी जिंदगी में जगाने और जीने का असली तरीका क्या है? क्या यह केवल किस्मत का खेल है, या फिर यह कोई विज्ञान है जिसे हर इंसान सीख सकता है? जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि यह महज किस्मत का खेल नहीं है, यह एक ऐसी कला और विज्ञान है जिसे हर इंसान समझ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि असली जादू बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक खेत है। जो बीज आप उसमें बोएंगे वही फल आपको मिलेगा। अगर आप डर, कमी और शक के बीज बोते हैं तो जिंदगी आपको वही फल लौट आएगी। लेकिन अगर आप भरोसा, कृतज्ञता और प्रेम के बीज बोएंगे तो जिंदगी भी आपको वही वापस करेगी। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम बीज बोने के बाद भी बार बार मिट्टी खोद कर देखते हैं। अरे अंकुर क्यों नहीं निकला, पौधा क्यों नहीं उगा? और यही अधीरता हमारी फसल को मार देती है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। किताब हमें यही सिखाती है कि आकर्षण का पहला नियम है धैर्य और भरोसा। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी ऊर्जा को किस तरह से बदल सकते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम 3 सबसे महत्वपूर्ण साधनाएं बताते हैं। ध्यान दीजिए, मैं इन्हें पॉइंट्स में नहीं गिनाऊंगा, बल्कि कहानी की तरह समझाऊंगा। पहला राज, कल्पना, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज की गहरी कल्पना करते हैं तो हमारा शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है? मान लीजिए आप नींबू काटते हुए सोचते हैं, और जरा कल्पना कीजिए कि वह नींबू आपके मुंह में आ रहा है। क्या हुआ? आपके मुंह में पानी भर आया, लेकिन असल में कोई नींबू आपके पास नहीं था। यह है कल्पना की ताकत। अगर एक छोटा सा खट्टा नींबू आपके शरीर को असली अनुभव दे सकता है, तो सोचिए आपकी बड़ी ख्वाहिशें क्यों नहीं दे सकती। जब आप किसी सपने की गहराई से कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी अनुभव को असली मानने लगते हैं, और जब शरीर और दिमाग उसे असली मान लेते हैं तो ब्रह्मांड भी उस ऊर्जा को असली मानकर आपके सामने हकीकत बनाने लगता है। दूसरा राज, भावना, इमोशन। कल्पना तभी काम करती है जब उसमें भावनाएं जुड़ी हों। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप यह सोच सकते हैं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन अगर अंदर से डर रहे हैं कि जेब खाली है तो यह आकर्षण काम नहीं करेगा।
लेकिन अगर आप उसी ख्वाहिश को ऐसे महसूस करें जैसे वह सच में हो रही है, तो आपकी ऊर्जा तुरंत बदल जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप अपने सपनों के घर में चल रहे हैं, दीवारों को छू रहे हैं, खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं और अपने परिवार को वहां हंसते हुए देख रहे हैं। जब यह सब महसूस करने लगेंगे, तभी आपकी भावनाएं बदलेंगी और वही भावनाएं चुंबक की तरह ब्रह्मांड को संदेश भेजेंगी। तीसरा राज, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, यह सबसे ताकतवर साधना है। सोचिए, आप किसी को तोहफा देते हैं और वो इंसान आपको शुक्रिया कहता है, मुस्कुराता है, तो क्या आप दोबारा उसे तोहफा देना चाहेंगे? बिल्कुल। लेकिन अगर वो आपकी चीज को नजरअंदाज करे या कहे कि यह तो बेकार है, तो क्या आप अगली बार उसे कुछ देंगे? शायद नहीं। ब्रह्मांड भी इसी तरह काम करता है। अगर आप आज जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हैं, तो ब्रह्मांड आपको और देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ शिकायत करेंगे, मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, तो ब्रह्मांड कहेगा, ठीक है, अगर तुम्हें कमी चाहिए तो मैं और कमी भेज देता हूं। कृतज्ञता हमें उसी फ्रीक्वेंसी पर ले आती है जहां भरपूरता होती है, और जब आप भरपूर महसूस करते हैं तो भरपूर चीजें आपकी तरफ खिंचती चली आती हैं। दोस्तों, यह तीनों साधनाएं मिलकर हमारी जिंदगी को चुंबक बना देती हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है, जस्टिस ओ। मैल्कम कहते हैं कि सिर्फ साधना करने से कुछ नहीं होगा अगर आप भीतर से बदलते नहीं। एक इंसान था, रोहित। वो हर रोज कल्पना करता था कि उसके पास बड़ी कार है, सुंदर घर है, लेकिन जैसे ही आंख खोलता, अंदर से शिकायत करने लगता, किस्मत खराब है, लोग मुझसे आगे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या उसकी साधना काम करेगी? नहीं, क्योंकि उसके विचार और भावनाएं आपस में मेल नहीं खा रहे थे। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि आकर्षण का नियम काम नहीं करता। असलियत यह है कि नियम हमेशा काम करता है, लेकिन हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिंदगी में दौड़ना बंद करो, लेकिन भीतर की ऊर्जा बदलना शुरू करो। जब आप सोच, भावना और ऊर्जा को एक कर लेते हैं, तभी आकर्षण का असली जादू शुरू होता है। अब सवाल यह है कि जब कोई इंसान सचमुच अपनी ऊर्जा बदल लेता है, तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है? क्या सचमुच सब कुछ अपने आप मिलने लगता है, या फिर वहां भी चुनौतियां आती हैं? जस्टिस ओ। मैल्कम कहते हैं कि आकर्षण का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप उन मुश्किलों को आकर्षण की नजर से देखेंगे। यानी आप समझेंगे कि हर मुश्किल भी आपको आपकी मंजिल के और करीब ला रही है। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। रास्ते में पत्थर आएंगे, कांटे चुभेंगे, लेकिन हर कदम आपको शिखर की ओर ले जा रहा है। अगर आप हर पत्थर पर ही अटक जाएंगे, तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप भरोसा रखें कि यह सब भी उसी यात्रा का हिस्सा है, तो आप कभी नहीं रुकेंगे। आकर्षण का मतलब यह नहीं है कि रास्ता बदल जाएगा। आकर्षण का मतलब यह है कि आपके भीतर की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर रास्ते पर जीतेंगे। दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां किताब हमें सिखाती है कि हम ब्रह्मांड के साथ कैसे नाच सकते हैं। जैसे कोई संगीत हो और आप उसके साथ तालमेल बनाकर चलें। जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की धुन से मिल जाती है, तो हर कदम अपने आप सही जगह पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है, जिसे जस्टिस ओ मैल्कम अगले हिस्से में खोलते हैं। वो कहते हैं कि आकर्षण की असली ताकत तब खुलती है जब आप अपने सपनों को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। यानी अगर आप सिर्फ अपने लिए अमीर बनना चाहते हैं, तो आकर्षण सीमित रहेगा। लेकिन अगर आपकी अमीरी से और लोग भी खुश होंगे और लोग भी रोशन होंगे, तो ब्रह्मांड आपको दोगुना देगा। दोस्तों, यह है आकर्षण का गुप्त सूत्र। खुद के लिए मांगो, लेकिन सबके लिए जियो। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अभी तो असली खेल बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि यह आकर्षण सिर्फ चीजों और पैसों तक सीमित नहीं है। यह हमारी आत्मा, हमारे रिश्तों और हमारी असली मंजिल तक फैला है। हमने देखा कि आकर्षण का नियम कैसे हमारी सोच, भावनाओं और ऊर्जा को बदलकर हमारी जिंदगी का चुंबक बना देता है। लेकिन क्या यह शक्ति सिर्फ पैसे, शोहरत या नौकरी पाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि आकर्षण की सबसे बड़ी शक्ति हमारे रिश्तों, हमारे आत्मिक संतुलन और हमारी असली मंजिल में छिपी है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपके जीवन में अचानक आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो किस्मत उन्हें खुद आपके पास लेकर आई हो। और सच यही है। मैल्कम कहते हैं कि जब आप अपनी ऊर्जा को सही स्तर पर ले आते हैं, तो सही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं।
लेकिन यह आकर्षण भी दो तरह से काम करता है। कभी तो यह आपको आपके अपने जैसे लोग देता है और कभी यह आपको ऐसे लोग देता है जो आपको बदलने के लिए जरूरी हैं। किताब में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला थी, सारा। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी अधूरी है। वह चाहती थी कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसे पूरी तरह समझे, उसे प्यार करे और उसके जीवन को संपूर्ण बना दे। लेकिन बार बार ऐसा होता कि वह गलत रिश्तों में फंस जाती। हर बार टूट जाती और सोचती कि ब्रह्मांड शायद उसके खिलाफ है। फिर उसने आकर्षण के नियम को समझना शुरू किया और धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने भीतर कमी महसूस कर रही थी। वह खुद को अधूरा मान रही थी और ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रही थी। और इसलिए बार बार ऐसे लोग उसकी जिंदगी में आते रहे जो उसकी उसी कमी को और गहरा कर देते थे। जब उसने अपने भीतर प्रेम और आत्म स्वीकृति पैदा करना शुरू किया, यानी खुद से प्यार करना सीखा, खुद को अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण मानना शुरू किया, तभी उसकी ऊर्जा बदल गई और तभी उसकी जिंदगी में वह इंसान आया जो सच में उसका साथी था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में भी भागने से कुछ नहीं मिलता। जितना हम किसी को पाने के लिए भागते हैं उतना वह दूर चला जाता है। लेकिन जब हम खुद को भरपूर बना लेते हैं तो सही इंसान अपने आप हमारी ओर आता है। जस्टिस ओ मैल्कम यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं। कभी कभी हम जिस इंसान या चीज को पाना चाहते हैं वह इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह हमारे लिए बनी ही नहीं होती। यहाँ आकर्षण का नियम हमें सिर्फ वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए सही है। कल्पना कीजिए, आप किसी दरवाजे को जबरदस्ती खोलना चाहते हैं। आप धक्का मारते हैं, खींचते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। आप सोचते हैं कि शायद किस्मत मेरे खिलाफ है, लेकिन असलियत यह है कि वह दरवाजा आपके लिए नहीं बना था। थोड़ा धैर्य रखिए और इधर उधर देखिए। शायद बगल में एक और दरवाजा है जो पहले से खुला हुआ है और आपके लिए ही बना है। मैल्कम कहते हैं कि कई बार हमें जो चीजें नहीं मिलती वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती हैं, क्योंकि अगर वो चीजें हमें मिल जाती तो शायद हमें चोट पहुंचाती। यहाँ किताब हमें यह भी सिखाती है कि आकर्षण सिर्फ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि छोड़ने के बारे में भी है। हमें सीखना होगा कि जो चीज हमारी नहीं है उसे छोड़ दें। जब हम छोड़ते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को साफ कर देते हैं, और जब ऊर्जा साफ होती है तभी सही चीजें हमारे पास आती हैं। दोस्तों, जरा एक और कहानी सुनिए। एक लड़का था, समीर। वह हमेशा सोचता था कि उसका सपना है एक खास नौकरी पाना। उसने सालों मेहनत की, तैयारी की, लेकिन हर बार वह नौकरी उससे छूट जाती। वह टूट गया, निराश हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भरोसा बनाए रखा। कुछ साल बाद उसे एक और अवसर मिला जो पहली नौकरी से कहीं बड़ा था, और तब उसे समझ आया कि अगर पहली नौकरी मिल जाती तो शायद वह इस नए अवसर को कभी नहीं देख पाता। मैल्कम कहते हैं कि यही आकर्षण का असली कमाल है। यह हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत है, भले ही उस वक्त हमें समझ ना आए। अब यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, अगर आकर्षण हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत है, तो क्या हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? नहीं। मैल्कम कहते हैं कि सपने देखना जरूरी है। सपने हमारी आत्मा की भाषा है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड हमारी आत्मा से ज्यादा बुद्धिमान है। वह हमें वही देगा जो सच में हमारे लिए सही होगा। इसलिए आकर्षण का असली रहस्य है, सपने देखो लेकिन जिद मत करो, भरोसा रखो। दोस्तों, किताब यहाँ हमें आत्मा की गहराई से जोड़ती है। वह कहती है कि असली आकर्षण तब शुरू होता है जब आप अपने सपनों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी देखने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने ताकि सिर्फ ऐश कर सकें, तो आकर्षण सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं ताकि दूसरों की मदद कर सकें, दुनिया को कुछ लौटाएं, तो ब्रह्मांड आपकी मदद जरूर करेगा। मैल्कम एक जगह लिखते हैं, अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट यू गेटिंग मोर, इट इज अबाउट यू बिकमिंग मोर। बोलिए, यानी आकर्षण इस बारे में नहीं है कि आपको और कितना मिलेगा, बल्कि इस बारे में है कि आप और कितने बड़े बनेंगे। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आकर्षण हमें सिर्फ पैसा या रिश्ते ही नहीं देता, बल्कि हमारी आत्मा की मंजिल से भी जोड़ता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सब केवल एक आध्यात्मिक दर्शन है या इसे विज्ञान भी साबित करता है? किताब का अगला भाग इसी सवाल का जवाब देता है, और वहां आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ कोई रहस्य नहीं बल्कि आपके जीवन का असली विज्ञान है। दोस्तों, अब तक की यात्रा में हमने जाना कि आकर्षण का नियम हमें अपने सपनों तक ले जाता है, रिश्तों को बदलता है
और हमें हमारी असली मंजिल से जोड़ता है। लेकिन आज हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या विज्ञान भी इसे सच मानता है? मैल्कम कहते हैं कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर चीज, हर इंसान, हर विचार, सब ऊर्जा का एक रूप है। और विज्ञान भी यही कहता है। क्वांटम फिजिक्स ने साबित किया है कि ब्रह्मांड में हर चीज लगातार कंपन कर रही है। हमारी सोच भी ऊर्जा है, और यही सोच एक खास तरंग फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। जब हम किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हम अपनी तरंग उसी चीज के साथ मिला देते हैं। जरा रेडियो का उदाहरण लीजिए। जब आप रेडियो पर कोई खास चैनल सुनना चाहते हैं तो आपको उस चैनल की फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है। अगर आप गलत फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आपको गाना नहीं सुनाई देगा। ठीक वैसे ही जब आप अपनी सोच को किसी खास सपने या लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो वही सपना आपकी जिंदगी में ट्यून हो जाता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है। मैल्कम कहते हैं कि सोच सिर्फ सोचना नहीं है। आप अगर बार बार सोचें, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके भीतर की भावना, इमोशन ही असली फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। अगर आप सोचते तो हैं कि आप अमीर होंगे, लेकिन भीतर से डरते हैं कि शायद आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, तो आपकी असली तरंग डर की होगी, और ब्रह्मांड वही डर आपको वापस लौटा देगा। तो फिर करना क्या होगा? किताब कहती है कि आपको अपने विचार और भावनाओं को एकजुट करना होगा। यानी सोचना भी वही चाहिए और महसूस भी वही करना चाहिए। अगर आप सपनों का घर चाहते हैं तो सिर्फ सोचना काफी नहीं है। आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे वह घर आपके पास पहले से है। आपको उस घर की खुशबू, उस घर का एहसास, उस घर की दीवारों की गर्माहट को अपने दिल में महसूस करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, और फिर ब्रह्मांड को मजबूर होना पड़ता है कि वह आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चीजें आपके पास लाए। दोस्तों, मैल्कम कहते हैं कि आकर्षण का नियम किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है। यह कोई रातों रात सब कुछ बदल देने वाली ट्रिक नहीं है। यह धीरे धीरे काम करता है। जैसे बीज बोने पर पेड़ उगता है। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं, धूप देते हैं, और फिर समय आने पर वह बीज अंकुरित होता है। ठीक वैसे ही आप जब अपने विचार और भावनाओं को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो आपने अपने सपनों का बीज बो दिया। अब ब्रह्मांड उस बीज को सींचता है, और समय आने पर वह अंकुर आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा होता है। यहाँ किताब हमें धैर्य, पेशेंस का सबक देती है। मैल्कम कहते हैं कि अधीरता सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने आकर्षण के बारे में सोचा वैसे ही सब कुछ बदल जाए, लेकिन ब्रह्मांड की अपनी टाइमिंग होती है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो जो चीज आपके लिए बनी है वह आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अधीर हो जाते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं तो आप बीज को उगने से पहले ही खोद देते हैं। अब चलिए एक और अहम सवाल पर आते हैं। क्या आकर्षण का नियम सिर्फ बड़े सपनों के लिए है? मैल्कम कहते हैं कि नहीं, यह नियम हर छोटे बड़े काम में लागू होता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अगर सुबह उठते ही आप ये सोचें और महसूस करें कि आज का दिन शानदार होगा, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, और पूरे दिन आपके साथ अच्छे मौके और अच्छे लोग जुड़ने लगते हैं। इसके उलट, अगर सुबह से ही आप सोचने लगें कि आज तो सब खराब होगा, तो ब्रह्मांड भी वही तरंग आपके लिए ले आएगा। दोस्तों, यही वजह है कि किताब हमें सिखाती है, हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से करो। अगर आप सुबह उठते ही उन चीजों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी सकारात्मक हो जाती है, और फिर उसी सकारात्मकता से आपके दिन में अच्छे अवसर आते हैं। किताब के अंतिम अध्याय में मैल्कम एक बेहद शक्तिशाली मंत्र देते हैं। स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट बिकमिंग, अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। यानी भागना बंद करो, खुद को बदलना शुरू करो, और फिर देखो जो भी तुम्हारा है वह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। दोस्तों, यह किताब हमें सिर्फ एक नियम नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने का नया तरीका देती है। यह हमें बताती है कि दौड़ना, भागना, छीनना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हम अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाएं जो सही चीजों को हमारी ओर खींच लाए, और यही आकर्षण का असली रहस्य है। अब सोचिए, अगर आप आज से ये नियम अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आपके सपने, आपके रिश्ते, आपकी खुशियां, सब कुछ आपके पास आने लगेगा, और तब आप खुद महसूस करेंगे कि दौड़ने से कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन आकर्षण से सब कुछ मिल सकता है। दोस्तों, यह था डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट, जस्ट सो, मैल्कम का 5वां और अंतिम भाग। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक बाइट को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपके लिए और भी जिंदगी बदल देने वाली किताबों का सार लेकर आएंगे।